श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही विशेष होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि कल गुरुवार के दिन दशमी तिथि है। मार्गशीर्ष मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल गुरुवार की दशमी पर हल्दी का एक विशेष उपाय करना है। देखो वैसे तो गुरुवार का जो दिन होता है वो भाग्य का उदय करने के लिए होता है, भाग्य को चमकाने के लिए सबसे ज़्यादा विशेष माना जाता है। और आज के इस पूरे वीडियो में हम दो उपाय बताएंगे। ये दोनों उपाय आपके भाग्य का उदय करने वाले हैं। सबसे पहला उपाय है पीपल के पत्ते पर हल्दी रख देना और आपके जीवन का दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। पहला उपाय तो बहुत ही ज़्यादा विशेष है और दूसरा उपाय भी बहुत खास है। मात्र धुर्वा से आपको प्यारा सा उपाय करना है और आपकी सारी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाएगी। तो आज के इस पूरे वीडियो में दो सुंदर से उपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोनों में से जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। ये दोनों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए सबसे बड़ी बात कि गुरुवार की जो दशमी तिथि होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा खास होती है। और ये गुरुवार की दशमी तिथि अधिक मास में आई थी जब सावन में, और उसके बाद अब आ रही है। और इसी दशमी तिथि को भाग्य का उदय करने वाले ही तिथि मानी जाती है जब ये गुरुवार के दिन आ जाती है। तो इसीलिए आपको ये उपाय करना है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले उपाय की। आपको क्या करना है, भाग्य की रेखा को चमकाने का सबसे ज्यादा विशेष प्रभावशाली उपाय है। मात्र 3 दिन के अंदर आपको इसका फर्क देखने को मिल जाएगा। जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने बताया है उसी प्रकार से बताने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझना। 5 पीपल के पत्ते लेना है। अब गुरुवार का दिन है तो 5 पीपल के पत्ते आप तोड़ करके लेकर के तो नहीं आ सकते हो, घिरे हुए पत्ते आप लेकर के आ सकते हो। तो गुरुवार के दिन तोड़ना नहीं है, जमीन पर घिरे हुए पीपल के 5 पत्ते आपको लेकर के आना है, शुद्ध जल से साफ करना है और उसके बाद आप उपयोग में ले सकते हो। तांबे का पात्र, उसके अंदर जल, सामग्री समझ लो, साथ में 5 पीपल के पत्ते, साथ में 1 चुटकी काले तिल और साथ में 1 साबुत हल्दी की गांठ। ये सारी सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में गुरुवार या तो शनिवार के दिन आपको जाना है। गुरुवार के दिन जाते हो तो सर्वोत्तम होता है। आपको क्या करना है, तांबे के पात्र के अंदर 5 पीपल के पत्ते आपको डालना है। डंडी जो होगी पीपल के पत्ते की वो बाहर की साइड होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर 1 हल्दी की गांठ आपको डाल देनी है। हल्दी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, ठीक है। और साथ में 1 चुटकी काले तिल आपको डाल देना है। जिनके भी जीवन में धन संबंधित परेशानियां हैं, जिनके भी जीवन का भाग्य उदय में नहीं हो रहा है, उन लोगों को विशेषकर ये उपाय करना है। आप ये जो पात्र है आपके हाथ में रखना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए ये पूरा 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। जैसे आप अर्पित करोगे ध्यान रखना, पत्ते जो होंगे पीपल के पत्ते आपको अर्पित नहीं करना है, ठीक है। जल आपको अर्पित करना है। इस प्रकार से आपको अर्पित कर देना है, ठीक है। साबुत हल्दी की गांठ छोटी भी चलेगी बड़ी भी चलेगी, जैसी आपके यहाँ पर हो, थोड़ी सी भी चलेगी तो आप उस हिसाब से डाल देना। जो पीपल के पत्ते रह गए हैं उनको 5 पीपल के पत्तों को आपको निकालना है। उसमें थोड़ा सा जल तो हो गई होगा। अब आपको क्या करना है, ये जो पीपल के पत्ते का जो छिड़काव है, जल का छिड़काव स्वयं के ऊपर आपको करना है। बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना, महादेव से प्रार्थना करना कि जीवन में जो अभाग्य है जीवन में मेरे वो सब दूर हो जाए, जीवन के दुर्भाग्य दूर हो जाए और जीवन में भाग्य का उदय हो जाए, ऐसी आपको कामना करना है। और ये सुंदर सा प्यारा सा उपाय करना है। तो देखिए पीपल के जो पत्ते होंगे वो आपको शिवलिंग पर नहीं अर्पित करना है। ये पीपल के पत्ते आप मंदिर से बाहर निकलें और कहीं पर भी खाली स्थान पर आपको ये रख करके आ जाना है। बस इतना सा उपाय करना है। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। यदि आपके घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार होते जाता है, बार बार दवाइयाँ आपको लानी पड़ती है, दवाइयों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, साथ ही साथ आपके घर में बहुत ज़्यादा गृह क्लेश है, यानी कि घर में कोई भी एक दूसरे से बात ढंग से करता नहीं है, अब शब्द कहने लग जाते हैं, बार बार किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाती है, छोटी मोटी बात पर भी लड़ाई हो जाती है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। छोटा सा उपाय है। क्या लेना है आपको, पहले ये समझ लो। आपको लेना है पीला चंदन, ठीक है। पीला चंदन बाजार में घिसा हुआ जो मिलता है पाउडर के फॉर्म में, वो भी लेकर के आ सकते हो, या तो आपके पास लकड़ी है तो लकड़ी को घिस करके पेस्ट के रूप में आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। पीला चंदन आपको लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा पीला चंदन लेना है, यानी कि कम से कम 2 चम्मच आपको पीला चंदन लेना है, छोटे छोटे चम्मच आपको ले लेना है, ठीक है। और उसके अंदर थोड़ा सा जल मिला देना है, ठीक है। साथ में आपको लेना है धुर्वा घास, ठीक है।
धुर्वा घास बहुत आसानी से मिल जाएगी। कहीं से भी धुर्वा घास लेकर के आना, किसी भी गार्डन से लेकर के आना, थोड़ी सी धुर्वा घास लेकर के आना। धुर्वा घास लगभग आप 11 या तो 21 आप लेकर के आ जाना, ठीक है। धुर्वा घास लेकर के आ गए, साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेकर के आना। अब इस उपाय को समझना, ये उपाय आपको करना है गुरुवार के दिन, सोमवार के दिन, 2 दिन विशेष होते हैं इस उपाय को करने के लिए, ठीक है। क्या करना है, आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ये उपाय गुरुवार और सोमवार जब भी आप कर रहे हो ना, सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। कोई समय की पाबंदी नहीं है और किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कल के दिन ही करना है या किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। अब इस उपाय को समझना, आपको क्या करना है, आपके सीधे हाथ में पीला चंदन लेना है, ठीक है। अब इस पीले चंदन को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर पूरी जगह लेपन कर देना है। थोड़ा सा अच्छा गहरा लेपन करना, पीला पीला लगना चाहिए। आगे आपको बात समझ में, पीला पीला बिल्कुल लगना चाहिए, उस हिसाब से आपको लेपन कर देना है। देखो वीडियो के अंदर किस प्रकार से करा है मैंने, उस हिसाब से आप करना, ठीक है। अब आप जो धुर्वा घास लेकर के आए हैं, ये 11 धुर्वा घास आपको इसी पीले चंदन के ऊपर रख देना है। अब देखो रखोगे कैसे, जड़ रहेगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। पत्ती का जो हिस्सा होगा वो भगवान शिव के शिवलिंग तरफ होना चाहिए। आगे ही आपको वचन में इस प्रकार से रख देना, गीले और पीले चंदन के ऊपर ही ये धुर्वा घास आपको रख देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं और साथ में एक खाली पात्र भी लेकर के आना, और ये खाली पात्र जो है वो जलाधारी के वहां पर कोने पर आपको रख देना है। वीडियो के अंदर देखो सब चीज क्रिया के साथ बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर, जो भी महादेव, जिस भी महादेव के आपके ऊपर श्रद्धा है, अगर बीमारी हो तो कुंदकेश्वर महादेव का ले लेना, चंद्रमौली महादेव का नाम ले लेना। अगर घर में क्लेश हो, अगर गुरु ग्रह को मजबूत करना है तो बृहस्पति महादेव का नाम ले लेना। अगर शनिदेव को प्रसन्न करना है तो शनिश्चर महादेव का नाम ले लेना। यानी कि किसी भी महादेव का आप ले सकते हैं। बुध ग्रह को मजबूत करना है तो बुद्धेश्वर महादेव का नाम ले लेना। शुक्र ग्रह को मजबूत करना है तो शुक्रेश्वर महादेव का नाम ले लेना। तो किसी भी महादेव का नाम ले लेना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी आप महादेव का नाम ले सकते हैं, ठीक है। अब 1 लोटा जल, जैसे हम गुरुवार के दिन कर रहे हैं, किस्मत हमको चमकाना है, तो हम बृहस्पतिश्वर महादेव के नाम से अर्पित कर देंगे, ठीक है। जैसे ही जल अर्पित करा आपने, जल जलाधारी के वहां से आएगा, बह करके आएगा, और जो खाली पात्र रखा है उस खाली पात्र में वो जल आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, थोड़ा पीला चंदन मिक्स होकर के वो जल आ जाएगा। अब जो धुर्वा घास आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखी है, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं, आपको ये धुर्वा घास उठा लेनी है और उसके बाद इस जो पात्र में जो जल आया है इसके अंदर ये धुर्वा घास आपको डाल देनी है, ठीक है। और महादेव से प्रार्थना करना है कि ये मैं मेरे घर पर लेकर के जा रहा हूँ, ये मेरी किस्मत को चमकाए, मेरे घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो उसे दूर करें, मेरे घर में जो बीमारी है उसे दूर करें। और ये आप घर पर लेकर के आ जाना। अब इस धुर्वा घास से आपको आपके घर में इसका छिड़काव करना है। वॉशरूम को छोड़ देना, बाकी सब जगह घर में इसका छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके ऊपर इसका छिड़काव करना, साथ ही साथ जो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करना है और इसका छिड़काव कर देना है। अब देखो ये जो धुर्वा घास है, ये बची हुई धुर्वा घास आप किसी भी देव वृक्ष के नीचे आप रख करके आ सकते हैं अगले दिन में। और जो जल अगर ज़्यादा बच गया हो तो ये जल भी किसी देव वृक्ष में अगले दिन डाल करके आ जाना। बस इतना सा उपाय करना है, आपके घर की लड़ाई झगड़े बीमारी ये सब दूर हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी जो किस्मत है वो चमक जाएगी। बहुत ही प्यारा सा उपाय था। ये हो गया दूसरा उपाय। तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 2 सुंदर से उपाय के बारे में आपको बताया है। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।